हाँ दोस्तों, कैसे हैं। न्यू स्टार क्लासेस विजय यादव में आपका स्वागत और अभिनंदन है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय हम लोग संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को पढ़ रहे हैं और उनमें से दो पार्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, पार्ट 1 पार्ट 2। और आज पार्ट 3 होगा, जो अंतिम पार्ट होगा और जिसमें बहुत सारे ऐसे सवालों को शामिल किया जाएगा जो आपके परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और जीवन में भी वो सारे सवाल आपके कहीं ना कहीं आपको मिलते जाएंगे, व्यवहारिक रूप से भी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे इस चैप्टर को हम क्यों ना एक बेहतरीन तरीके से पढ़ लें और बेहतरीन तरीके से इसकी समाप्ति की हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल समय ना जाया करते हुए हम चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका है, ये करा किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 5 है। किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 5 है। अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है, वह संख्या क्या है। ठीक है, चलते हैं इसका सलूशन देखते हैं। इसका सलूशन, अब इसमें हम मान लिए कि माना वह संख्या का इकाई अंक क्या है, y है, और इसी के साथ दहाई का अंक क्या है, दहाई का अंक ये यक्स है। ठीक है, अब इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो जो संख्या होगी, संख्या कितनी होगी, संख्या जो होगी वो संख्या होगी दहाई की चीज पे जाएगा 10x और ये प्लस ये क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई, ये आपकी संख्या हो गई। ठीक, अब ये कह रहा है कि इसी बीच में कि अंकों की संख्या का योग 5 है। चलिए ठीक है, तो पहली चीज हम देखें अंकों की संख्या का योग क्या है, x प्लस वाई और ये इज इक्वल टू ये क्या है 5। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, अब एक बात ये कहा कि अंक पलटने से प्राप्त संख्या, अगर अंक पलटने से प्राप्त संख्या क्या होगा, तो सपोज करिए अगर ये संख्या 10x और प्लस ये y है, अब इसके अंक को हम पलट दें तो हमें क्या मिलेगा 10y और प्लस यक्स। तो कह रहा है कि अंकों की संख्या को अगर पलट दिया जाए तो मूल संख्या से 9 अधिक है, मूल संख्या से 9 अधिक है, मतलब ये मूल संख्या है तो 9 अधिक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 9 ऐड करेंगे, अब आएगा तब इसके इक्वल होगा। ठीक है, अब इसको हम इस पर ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ ट्रांसफर करने के बाद मिलेगा क्या, 10x ये प्लस वाई और ये होगा ये 10y और प्लस यक्स और माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको ट्रांसफर करें और ट्रांसफर करने के बाद मिलेगा क्या, एक बाई कई सारी चीजें, 10x ए माइनस एक्स हो जाएगा, तो यानी 10x माइनस एक में और उसके बाद में प्लस, ठीक है, प्लस या एक साथ कई सारे काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि 10x एक्स इधर आएगा तो 10x में से यहाँ देखिए 10x माइनस एक्स और प्लस वाई माइनस ये 10y और ये इज इक्वल टू हो जाएगा 9 आपका। ठीक है, और यहाँ पर तो सॉल्व करेंगे तो मिलेगा क्या, ये 9x और माइनस 9y और ये इक्वल टू माइनस 9 होगा। ठीक है, यहाँ पर इसको क्रॉस करके देखें तो हमें मिलेगा क्या, 9 को बाहर ले सकते हैं तो 9x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 9 और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाई दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन नंबर 2 से हम देखेंगे क्या, यहाँ पर देखें अगर तो x प्लस वाई ये इज इक्वल टू है 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लें, तो ऐड करने के बाद हमें मिलेगा क्या, ऐड करने के बाद ये दोनों कैंसिल होगा, ये होगा 2x और 2x इज इक्वल टू ये 4 माइनस 1 है यानी आएगा 4 और x की वैल्यू क्या होगी 4 ये बाई 2 यानी होगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दें तो हमें मिलेगा क्या, यहाँ पर y इज इक्वल टू x की वैल्यू x इज इक्वल टू 2 समीकरण 1 में, ठीक है, 1 में रखने पर, 1 में
रखने पर, ठीक है। तो हम जब रखेंगे तो जगह तो कम हो गया। चलते हैं देखते हैं यहाँ पर, तो मिलेगा क्या, y इज इक्वल टू मिलेगा, ये x की वैल्यू 2 रखेंगे तो उधर जाएगा, यानी 5 ये होगा, में 2 निकालेंगे तो आएगा 3, ठीक है। इस तरीके से हम देखें तो हमें क्या मिलेगा, संख्या जो होगी वो संख्या क्या कहा गया है, 10x और प्लस y है, ठीक है। इस तरीके से x और y की वैल्यू रख देंगे तो संख्या मिलेगा क्या, 10 में 2 से गुणा और प्लस ये 3, तो 10 दूनी 20 और ये 3, ये हो जाएगा आपका 23, ठीक है। तो हमसे ये पूछ रहा था वो संख्या क्या होगी, तो संख्या क्या होगी, 23 होगी, ठीक है। इस बेहद आसान तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम इस सवाल को लगा सकते हैं बेहद खूबसूरत तरीके से, ठीक है दोस्तों। इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 2 जो इस तरीके से है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि 2 अंकों से बनी संख्या अपने अंकों के योग का 7 गुना है, अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है, वह संख्या क्या है, ठीक। बहुत अच्छा सवाल है ये। कह रहा है कि 2 अंकों से बनी संख्या अपने अंकों के योग का 7 गुना है, अपने अंकों के योग का 7 गुना है, अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है, वह संख्या क्या है, ठीक है। चलते इसका खूबसूरत सा सलूशन। उसी तरीके से मान लेते हैं कि इकाई अंक कितना है, y है, और इसी तरीके से दहाई अंक लेंगे, दहाई अंक कितना हो जाएगा, x, और इस तरीके से अगर संख्या हम देखेंगे तो संख्या जो होगी वो संख्या कितनी होगी, 10x और ये y हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि जो संख्या आ रही है वो संख्या 10x ये प्लस y, ये जो है वो कह रहा है कि 2 अंकों से बनी संख्या अपने अंकों के योग का, तो x प्लस y इसका 7 गुना है, ठीक है, 7 गुना है, ठीक। अब इसको हम सही कर ले, इक्वेशन बना लें, तो ये होगा 10x ये y ये 7x और ये 7y, ठीक है। एक तरफ लाए तो हो जाएगा 10x में से 7x और ये प्लस y ये 7y, ये हो जाएगा इधर 0। यहाँ पर हमें मिलेगा क्या, 10x और ये 7x यानी 3x ये होगा 3x और माइनस ये y निकलेगा 6xy हुआ 6y और ये 0, तो x माइनस 2y हो जाएगा 0। 3 कामन लेंगे तो 3 कामन लेंगे तो x और माइनस 2y इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। या इसी को समझ लो इस तरीके से, यहाँ से अगर हम 3 कामन लेंगे और ये 0 लिखेंगे, ये 3 नीचे जाएगा तो 0 कर देगा, तो इस नाते इस चीज को नहीं लिखेंगे और डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं हम x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अब देखते हैं, अब अंक पलटने से प्राप्त संख्या, चलिए दूसरी कंडीशन क्या है, अंक पलट दिया जाए, तो ये कहता है कि अंक पलटने से प्राप्त संख्या जो आएगा, मान लो मूल संख्या ये 10x और ये प्लस y है, अंक पलट दिया जाएगा तो 10y और प्लस x हो जाए, ठीक है। ये कह रहा है कि मूल संख्या से 18 कम है, और मूल संख्या से 18 कम होने का मतलब ये हुआ कि मूल संख्या में से निकालना हो तो इसमें क्या करेंगे, वो चीजें यहाँ पर ऐड करते हैं, ठीक है, 18 ऐड कर देंगे, ठीक। अब इसी चीज को हम सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे, चलिए। तो आएगा ये 10x और ये माइनस x हो जाएगा प्लस ये y और माइनस 10y इक्वल टू 18। तो यहाँ पर देखेंगे क्या कि 10x ये आएगा 9x और माइनस 9y इज इक्वल टू 18, फिर 9 को ट्रांसफर करें तो हो जाएगा x माइनस y इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2 की बात है, ठीक। अब 1 और 2 से देख लें तो होगा क्या कि इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम 2 से गुणा कर दें
तो इससे 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये लिख सकते हैं और करके, यानी 2x और -2y, ये हो जाएगा 4। ठीक है, ये होगा 4। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पर है, तो x और -2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको क्या करें, माइनस करें, तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। इस तरीके से ये कैंसिल हो गया और यहाँ 2x में से एक x निकल गया, x बच गया और x की वैल्यू आएगी 4। ठीक है, x की वैल्यू जैसे 4 हुई, आप इक्वेशन नंबर 1 में लिखिए या यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पे रख देंगे। तो ये x इज इक्वल टू क्या होगा, x की वैल्यू यहाँ आएगी y को उधर ट्रांसफर कर दे, x को इधर ले आएंगे, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, y इज इक्वल टू x और -2 और x की वैल्यू रखेंगे तो 4 - 2, ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, क्या आएगा 2। इस तरीके से संख्या क्या होगी, यहाँ देखिए संख्या जो होगा वो संख्या होगा 10x और ये y, तो यहाँ लिख सकते हैं 10 में 4 से गुणा करेंगे +2 करेंगे तो 10 चौक 40, 2 42, यानी ये 40 और ये 2, तो कितना हो जाएगा वो 42, यानी वो संख्या कितना आएगा 42। ठीक है, एकदम खूबसूरत तरीके से ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की, और तीसरा क्वेश्चन भी बहुत शानदार है। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कह रहा है कि 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:6 है तथा इनका गुणनफल 1914 है, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, ये 3 संख्याएं दे रही है जिनका अनुपात इस तरीके से है। तो अब आपसे ये पूछ रहा है, ये कह रहा है कि अगर इनका 1944 से गुणनफल, तो कह रहा है कि इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा। ठीक है, चलते हैं बेहद खूबसूरत क्वेश्चन को भी लगाते हैं इस तरीके से। तो सबसे पहले आप कर लें, तीनों संख्याओं को अलग अलग कर लेते हैं। तो इस तरीके से क्या होगी, पहली संख्या देखते हैं। पहली संख्या क्या होगा 3x है, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी आपका 4x, और तीसरी संख्या जो होगी आपका 6x। ठीक है, तीनों संख्याएं हो गई। इस तरीके से अब हमें कहना क्या है कि गुणनफल निकालना है। तो 3x, ये है 4x और ये है 6x, ये है 1944 की बात। ठीक है, ठीक, तो x क्यूब हो गया, ये नीचे आपका 19, ये 44 और ये 3, 4 और 6 का गुणा करेंगे नीचे। ठीक है, 6 से काटते हैं, देखते हैं 6 के हम 6 इसको काट देते हैं। 6 3 18, 1 14, 6 दूनी 12 और 2 24, 6 चौका 24। ठीक है, और इस तरीके से अगर इसको हम कैंसिल करेंगे तो 4 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, 4 1 4 और 4 8 32, 4 1 4। ठीक है, 3 1 3, ये हो जाएगा आपका 27। ठीक है, तो एक्स क्यूब क्या हो गया, एक्स क्यूब की वैल्यू होगी आपकी 27, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी आपकी 3। ठीक है, या ऐसा निकाल सकते हो ऐसे क्यूब करके और 27, तो ये लिख सकते हैं आप 3 × 3 × 3। ठीक है, तो यहाँ पर मिलेगा आपको 3, एक्स की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। अब इस तरीके से आप कह सकते हैं कि बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या यहाँ पर है 6x और गुणा करेंगे तो 6 × 3 = क्या हो जाएगा 18। ठीक है, वो बड़ी संख्या क्या होगी 18 होगी। ठीक है, अब इस कड़ी में क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीके से, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि 3 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 120 है, इन पूर्णांकों का योगफल क्या होगा। ठीक है, चलते हैं देखते हैं इसका सॉल्यूशन। 3 क्रमागत पूर्णांक क्या होंगे, x होगा, एक x + 1 होगा और एक होगा x + 2। ठीक, अब ये कह रहा है कि इन तीनों का गुणनफल, चलिए तो x + 1,
x प्लस 2, ये कह रहा है कि 120 है। ठीक, अब आप खुद सोचिए यहाँ पर कि अगर x की वैल्यू हम 4 रख दें, तो 4 रखेंगे तो मिलेगा क्या, यहाँ पर ये 4 होगा, ये 5 होगा और ये 6 होगा। ठीक, तो 4 पच्चे 20, छक्का 120, यानी x की वैल्यू 4 रख दें, x की वैल्यू 4 रखने पर गुणनफल कितना हो जाएगा, 120 प्राप्त होगा, 120 प्राप्त होगा। और जब 120 प्राप्त होगा, इसका मतलब ये हुआ कि तीनों संख्याएं जो होंगी क्या हो जाएंगी, अतः संख्याएं क्या होंगी, एक हो जाएगा 4, ये होगा 5 और ये होगा 6, तो तीनों का योग क्या होगा, 4 और ये 5 और ये 6, तो मिला देंगे 4 5 9 6 15। ठीक है, वो संख्या कितनी हो जाएगी, 15 होगी। ठीक, वो संख्या 15 हो जाएगी। ठीक है, अब इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 5 जो इस तरीके से होगा, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो तो दूसरी से पहली का प्रतिशत कितना है। ठीक है, चलते हैं देखते हैं इसका सोल्यूशन। अब सपोज करिए कि मान लो ये कह रहा यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से अगर माना तीसरी संख्या क्या हो जाए, 100 हो जाए। ठीक है, तीसरी संख्या अगर 100 है तो कह सकते हैं पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या हो जाएगी आपको 130, और दूसरी संख्या कितनी होगी, दूसरी संख्या 140। ठीक है, अब ये कह रहा है कि तो दूसरी से पहली का इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी कितना है, 140 है, दूसरी से पहली कितना, 130। वो कह रहा है कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत मतलब 100 से गुणा कर दीजिए और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको कैंसिल करिए, तो यहाँ से कैंसिल किया, ये कैंसिल हुआ, और इस तरीके से हम देखें 2 से काट सकते हैं, 2 7 14 और ये होगा आपका 50। ठीक है, और 50 से गुणा किया गया तो यहाँ आएगा 650, यानी 13 25 65 और 650 बटा 7, और इसको जब सॉल्व किया गया तो अब आएगा 92 92 सही 6 बटा 7। ठीक है, आपका इतना प्रतिशत। ठीक है, तो इस तरीके से कह सकते हैं कि दूसरी से पहली का जो प्रतिशत है वो 92 सही 6/7% है। ठीक है, अब इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 6 जो इस तरीके से है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम होगी। ठीक है, इसका सलूशन कुछ इस तरीके से, अगर मान लो तीसरी जो संख्या है, तीसरी संख्या कितनी हो, अगर वो 100 हो तो पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या हो जाएगी आपका 30% कम है, ये 70 होगा, और दूसरी संख्या क्या है वो कितनी हो जाएगी, 37 कम है, तो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। ठीक है, अब इस हिसाब से हम देखेंगे तो कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली से, तो दूसरी संख्या कितनी है, पहली से कितना कम है, तो पहले कम देख लेते हैं, 7 कम है, तो 7 कम है किससे, दूसरी से पूछ रहा है, तो दूसरी का मतलब कितना है आपका 63 है, तो 63 और इसमें गुणा करेंगे 100 से, ये आपका क्या निकल जाएगा, प्रतिशत निकलेगा। ठीक है, तो गुणा करिए
क्या मिलेगा यहाँ पर 1 मिनट। दूसरी यानी पहली से यहाँ पर 70 होगा, ये 70, तो 7 एकम ये 10 हुआ, 10 एकम ये हो जाएगा 10। ठीक है, कितना प्रतिशत कम है ये? 10% कम है। ठीक है, कितना कम है? दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है? 10% कम है। ठीक है, अब इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 7 जो इस तरीके से है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 वो कह रहा है कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 35 है, तो इनमें से छोटी संख्या क्या होगी? ठीक है, चलते हैं इसका सलूशन देखते हैं। सलूशन कह रहा है कि इसे देखता क्वेश्चन पहले कि दो क्रमागत संख्याओं, अब दो क्रमागत संख्याएं क्या हो सकती है? एक यक्ष हो सकता है, एक यक्ष प्लस 1 हो सकता है। ठीक है, अब कह रहा है कि इनके वर्गों का अंतर, तो जाहिर सी बात है संख्या बड़ी होगी या छोटी होगी। ठीक, तो इस तरीके से कह रहा है कि यक्ष प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी का वर्गों का अंतर ये कितना है? ये 35 है। ठीक है, चलते इसको सॉल्व करते हैं। तो ये होगा एक्स स्क्वायर और प्लस 1 प्लस 2x और माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 35। ठीक है, इस तरीके से करेंगे कि एक्स स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल और यहाँ पर मिलेगा आपको, तो 2x ये बराबर होगा, ये उधर जाएगा, तो 35 में से एक निकलेगा आएगा ये 34, तो x की वैल्यू क्या होगी? ये 34/2, ये आएगा आपका 17। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 17 हो गई। आप कह सकते हैं छोटी संख्या क्या होगी? छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या हो गया आपका? ये 17 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से छोटी संख्या कितनी हो गई? 17 हो गई। अब इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 8 जो इस तरीके से है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 वो कह रहा है कि वह कौन सी संख्या है जिसमें से 27.5% कमी कर देने पर वो 87 प्राप्त होता है। ठीक है, बेहतरीन सवाल है ये। अब यहाँ सोचिए कि 27.5% कम कर देने पर, हमने पहले भी कहा था बहुत पहले वीडियो में कि जब भी आपको कोई ऐसी चीज मानने की बात होगी, 100% काम की बात होगी, तो 100 ही मानना। ठीक है, अब उसमें कह रहा है कि 27.5% कम कर देने पर, अगर वो संख्या आप सपोज कर लो कि 100 है और उनमें से 27.5% कम कर देगा, तो संख्या कितना मिल रहा है? 87। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ देखिए 100 में से निकालेंगे 27.5, तो आएगा 72.50। ठीक है, यानी प्रतिशत के रूप में आपका 72.5 है। देखिए सलूशन इसका, तो कहते हैं कि 72.5% इस हिसाब से देखा जाए तो कितना है? 87। एक बार फिर गौर करो, फिर देखो क्या कि 27.5% कम कर दे, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 100 में से 27.5% अब कम करेंगे तो प्रतिशत के रूप में अब आएगा 72.5%। और फिर संख्या के मूल के आधार पर देखा जा रहा है तो 87 आ रहा है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि ये प्रतिशत में और ये चीजें दोनों आपस में बराबर होगी। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 100% यानी वो संख्या क्या होगी? 100%। तो इस तरीके से हम करें क्या? 87 और ये गुणे कितना होगा आपका? 100। ठीक है, और ये 72.5। ठीक है, ये 10 हटाना है तो ऊपर ले जाए, यहाँ पर 10 से गुणा कर दिया, बस। अब तो कैंसिल करेंगे तो 25 चौका 100 और 25 दूना 50 और 100 क्या बच रहा है? 22 और 5 यानी 225, तो 25 नवा 225। ठीक है, फिर इसको अगर काटेंगे तो 29 एक 29, ये आएगा 3 87, 3 चौका 12 और 12 दह 120। ठीक है, 120। इस तरीके से कह सकते हैं कि वह संख्या क्या होगी? संख्या क्या हो जाएगी आपका? संख्या होगा आपका 120। 120। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर रहा 8। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9
ये कह रहा कि किसी संख्या में 37.5% वृद्धि करने पर वह संख्या 33 प्राप्त होती है। तो आपको बताना है कि वह संख्या कौन सी संख्या है। ठीक है, चलते इसका सलूशन देखते हैं। तो कह रहा है कि 37.5% वृद्धि करने पर, अगर मान लो वो संख्या 100 हो तो 100 में 33.5% की बात कर रहा वृद्धि करने पर, तो इस तरीके से कह सकते हैं कि वो संख्या कितनी हो जाएगी 137.5। और न्यूमेरिकल के वैल्यू पे देखेंगे, होल वैल्यू के आधार पर देखेंगे तो कि वो संख्या हो जाएगी 33। इसलिए वो संख्या 100% की बात करें तो हमें मिलेगा क्या 33, और ये पूरे आपका हो जाएगा 100 और हो जाएगा 137.5। ठीक है, 137.5। ठीक, तो यहाँ पर ये दशमलव हटा दें तो ये आएगा 10। अब इसको कैंसिल करें तो मिलेगा क्या कि 11 से काट दें इसको भी और इसको, 11 3 33 होगा, और 11 1 11 2 27, 11 2 22, 5 11 25 55, 100 आएगा 25। ठीक है, एक बार फिर से काउंट कर लें 11 से, तो 11 3 33, 11 1 11, 2 13 27, 11 2 22, 11 25 55। ठीक है, आप इसको किससे कैंसिल करेंगे, आपको 125 है ये, चलिए 25 25 125 और 25 चौका 100। ठीक है, 5 1 5, 5 दूना 10। ठीक है, तो 4 दिया 12 दूना 24। तो इस तरीके से वो 124 होगी। अतः संख्या कितनी हो जाएगी, वो संख्या होगी आपको 24। ठीक है, वो संख्या कितनी हो गई 24 हो गई। ठीक, एकदम बेहतरीन एवं शानदार तरीके से इस बात को आपके सामने रखा गया है। ठीक है, अब इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 10 जो इस तरीके से है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, वो 10 ये कह रहा है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 90 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, चलते इसका सलूशन देखते हैं कि अगर वो तीनों संख्याएं क्रमागत हो x, और एक होगी x+1 और एक होगी x+2। ठीक है, इन तीनों का योग, इन तीनों का योग यानी x+1 और +x+2। ठीक है, ये कह रहा है कि 90 हो। ठीक है, देखते हैं 1x 2x 3x, तो 3x और ये 1 2 3 और ये है 90, तो 3x बराबर क्या होगा, ये 90 और माइनस ये 3 कर देंगे तो आ जाएगा 87। तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू आएगी 87 और ये 3 करेंगे तो ये आएगा करीब करीब 3 और 27, 3 दूना 6 2 8। ठीक है, ये आएगा 29। ठीक है, अब रही बात सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या है x और +2 है, x+2, तो लिख सकते हैं आपका 29 और ये +2 करेंगे तो आपको आएगा क्या 29 2 31। ठीक है, 29 2 31, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 31 होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों के सामने हमने 10 बेहतरीन क्वेश्चन रखने का भरपूर और भरसक प्रयास किया है कि एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोगों के सामने रखना की कोशिश की है। तो इस तरीके से बहुत अच्छे सवाल थे, इसमें कई तरीके से आने वाले सवाल थे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आज हम इस संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को आज हम लोग क्लोज करते हैं, समापन करते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए तरीके के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो का आनंद उठाइए। बाय बाय।